अगर हम यूरोप और जापान से कंपेयर करें तो यूरोप और जापान में भारत से 20 गुना अधिक रेलवे के टिकट्स हैं। और आज जो भारत की वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हैं, और उसकी स्पीड भी वो कंपेरेबल है यूरोप से। आने वाले समय में जापान से भी बुलेट ट्रेन की कंपेरेबल हो जाएगी। आज 480 ट्रेन लगातार डेली फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है। इसी तरह से अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर से अधिक कंप्लीट हो चुकी है। स्टेशंस की बात भी कई जगह आई, कई मान्यवर सांसदों ने कहा, स्टेशन के बारे में मैं विस्तृत में बताऊंगा। 180 कंप्लीट हो चुके हैं, 500 करीब करीब कंप्लीट होने की परिस्थिति में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत तेजी से काम चल रहा है। कवच में भी 3000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 20,000 किलोमीटर पे काम तेजी से चल रहा है। स्पीड में ट्रैक्स का अपग्रेडेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। करीब 80% रेलवे के ट्रैक्स अपग्रेड होके 110 kmph की स्पीड पोटेंशियल पे आ चुके हैं और 128 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स देश में बनके ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, काम में लग चुके हैं। वंदे भारत चेयर कार की सर्विसेज 162 सर्विसेज चल चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवारों ने इसको बहुत स्वीकार किया है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, 60 सर्विसेज चल चुकी है देश में। नमो भारत रैपिड रेल 4 सर्विसेज चल चुकी है। वंदे भारत स्लीपर 2 सर्विसेज चल चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है कंप्लीट, जो कि विश्व की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये सब चीजें इस दशक में जो हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाई है। आपके समक्ष ये भी रखना चाहूंगा कि अभी 60 सर्विसेज जो अमृत भारत की चल रही है, उसके साथ ही साथ 133 अमृत भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। कितने राज्य इससे बेनिफिटेड हुए हैं। अभी जहां से भी चालू हुई है, चाहे बंगाल से हो, चाहे आसाम से हो, चाहे केरल से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, हर जगह से अमृत भारत जहां भी चालू हुई है, सब ने जी भर के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे भारत ट्रेन्स भी बहुत ही अच्छी स्टैब्लिश हो गई है। आज हर एक मान्यवर सांसद जब भी मिलते हैं, चाहे यहाँ पे अपने भाषण में कभी कभी वो विरोध करते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब उनको चाहिए वंदे भारत ट्रेन। डिमांड वही करते हैं। लेकिन एक वो शेर है ना कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आप ही भरे तो हो जाते हैं बदनाम। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का ऐसा ही रवैया है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ही रवैया हमेशा बना रहे, अपने स्थान पे कायम रहे तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ वंदे भारत स्लीपर भी स्टार्ट हो गई है। अभी तक जितना फीडबैक आया है, पहली ट्रेन हावड़ा से आसाम के बीच में, गुवाहाटी के बीच में चली है, मैं डेली उसका फीडबैक लेता हूँ पैसेंजर्स से। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी तो हम सब ने देखी होगी। जब हमने टेस्टिंग के दौरान गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ रही थी, 3 गिलास पानी के, उसके ऊपर एक और गिलास पानी का, लेकिन न तो पानी हिलता है न गिलास गिरती है, ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ती है। जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, टीएमसी के मान्यवर सांसद कह रहे थे ना कि जापान में जब जाते हैं पानी का गिलास हिलता नहीं है, वो शायद भारत में ट्रैवल नहीं करते ट्रेन से, इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में भी ट्रैवल करते हैं, तो वैसे एलिटिस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को राजनीति करने के लिए गरीबों की बात करते हैं, है उनका एलिटिस्ट रूप ही है केवल। तो वो ट्रेन भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई है। 50 और ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ ही साथ 238 ट्रेन मुंबई के लिए फुल्ली डोर क्लोजिंग वाली 238 ट्रेनों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ करीब 200 नई मेमू ट्रेन्स का भी उसका नया नाम इंटरसिटी देंगे, क्योंकि वो 2 शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन है। ग्लोबली उसको कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं, उसको इंटरसिटी के नाम से जाना जाएगा। 200 नई मेमू ट्रेन का निर्माण कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो समर्पण है, वो समर्पण एक और तरीके से दिखाई देता है जब भी देश में कोई फेस्टिवल आता है, और हमारे देश में तो 12 महीने में 13 त्योहार होते हैं। तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाने का बहुत अच्छे प्रयास और बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 2000-2500 स्पेशल ट्रेन चल पाती थी पूरे वर्ष में। 2000-2500 का जो यूपीए का समय था, उससे बढ़ाकर 2023-24 में 40,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई। और इस साल तो 2025-26 में माननीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी एज ऑन टुडे 71,000 स्पेशल ट्रेन चल चुकी है। दीपावली और छठ के टाइम में 12,383 स्पेशल ट्रेन चली थी, और अभी होली के समय ऑलरेडी 1,538 स्पेशल ट्रेन चल चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो 10 वर्षों पहले कोई भी सांसद या पूरे देश भर से ये होता था कि रेक दो, कोचेज नहीं होते थे, लोकोमोटिव्स नहीं होते थे, आज परिस्थिति एक ऐसी अच्छी आ चुकी है कि सफिशिएंट नंबर में स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसकी ट्रैवल, हर मध्यम वर्गीय परिवार की ट्रैवल आज उसके कारण सुगम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों के और मध्यम वर्गीय परिवारों के मदद के लिए 75 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाने का, जैसे हमने न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने होल्डिंग एरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल देखा, तो 75 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाने का काम बहुत तेजी से, अच्छी स्पीड से चल रहा है। और साथ ही साथ नई पैसेंजर, नई मेमो, नई ईएमयू, ये ट्रेन करीब 1,231 ट्रेन नई इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आप सब देख ही रहे हैं, करीब हर महीने नई ट्रेन देश भर में इंट्रोड्यूस हो रही है। ये सब गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है।